हेलो गाइस। हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे। आज हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO upon BO इक्वल टू CO upon DO सो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें ट्रेपेजियम दिया था तो हमें ये शो करना था। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है, तो हमें क्या करना है, ट्रेपेजियम प्रूव करना है। बस जब भी कभी भी लाइफ में कहीं ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो पैरेलल दिखाना है। इस साइड को क्या दिखाना है, एक पेयर आपको पैरेलल दिखा देना है, बस ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, देखिए सोल्यूशन में चलते हैं। हम गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या दिया गया है कि उसके जो डायगोनल है, डायगोनल क्या है इसमें, AC एंड BD डायगोनल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। आप फिगर में देख रहे हैं एट पॉइंट O पे क्या है, डायगोनल इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, और क्या दे रखा है, एंड आपको दे रखा है एक कंडीशन AO अपॉन BO इक्वल टू आपका CO अपॉन DO, ये आपको दे रखा है। ये गिवन आप लिख लेंगे। गिवन में लिखने के बाद आप क्या काम करेंगे, आप प्रूव करते हैं, आप टू प्रूव लिखते हैं। तो टू प्रूव में आप क्या लिखेंगे, टू प्रूव में लिखेंगे कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। विदाउट कंस्ट्रक्शन हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 में किए थे। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है कि यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, ऐसे OE पैरेलल टू हम DC खींच देंगे। लेट ड्रा EO पैरेलल टू DC, ये हमने ड्रा कर दिया। प्रूफ में देखिए हमें जो पहले गिवन है पहले वहाँ जाते हैं, जो गिवन है हमें पहले वहाँ जाते हैं। गिवन में आपका क्या दिया गया है, AO, देखिएगा AO अपान क्या दिया है, हल्का सा गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन एडजस्ट करिएगा आप भी। दे रखा है आपको बेटा AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, गिवन में यहाँ से आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, CO को यहाँ ला रहे हैं, BO को यहाँ भेज दे रहे हैं। तो AO अपान CO इक्वल टू BO अपान DO, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ क्या आप देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में क्या देख रहे हैं हम, जो हमारा ट्रायंगल है ये पैरेलल है, ये देख रहे हैं ना, OE या EO पैरेलल टू DC है। देन हम यहाँ से लिख सकते हैं EO पैरेलल टू DC, देन बाय BPT थ्योरम, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में होंगी, तो इसको सेम रेशियो में लिख दीजिए। सेम रेशियो में लिखेंगे तो AE अपान ED और AO अपान OC, ये लिख दीजिए। तो AE अपान ED इक्वल टू यहाँ BD आ गया, देखिए हर जगह ED ही छाया है, AO अपान OC। ठीक, ये आपका आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड में देखिए यहाँ पे OA अपान OC, यहाँ पे भी OA अपान OC, तो इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं। रखने के बाद देखिए हम क्या पाते हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या पा रहे हैं कि AO अपान जो BO के AO अपान OC की वैल्यू है, इसमें रख देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो AO अपान BO की वैल्यू क्या है आपका, AE अपान इधर ED है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
बी ओ अपॉन डी ओ, ये आपका मिल जाएगा। एक बार फिर से दिखा देते हैं यहाँ पे देखिए ए ओ अपॉन सी ओ और यहाँ ए ओ अपॉन सी ओ, तो इसका वैल्यू बी ओ अपॉन डी ओ, तो यहाँ ला के रख दिए, वही काम हमने किया है। तो यहाँ हमने जो काम किया लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में देखेंगे, ये कंडीशन देखिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी ऐसे है ना, देखिए आपका ये ऐसे में इसका जो है बना दे रहा हूँ फिगर, ए डी सी, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे क्या दिखा, ए ई अपॉन ई डी, और क्या दिखा रहा है बेटा, इधर थोड़ा टेप जी में दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा ये आपका ए ई अपॉन ई डी, और आपको क्या दिखा भैया, बी ओ अपॉन क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन क्या हो जाएगा, डी सी, ठीक ना, ए ई अपॉन ई डी चलो बी ओ अपॉन ओ डी, ये आपको मिल गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये इस ट्रायंगल को ए डी बी में क्या दिख रहा है, ए डी बी में, ठीक है ना, ए डी बी में ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, तो ये अपान ये रेशियो अपान ये रेशियो दोनों इक्वल है। तो ये रेशियो तब जब इक्वल होगा, जब कब ये दोनों पैरेलल होंगे तब, ये आप जानते हैं बीपीटी कन्वर्ज थ्योरम। तब यहाँ से लिखेंगे देन बाय बीपीटी कन्वर्ज थ्योरम, देन बाय बीपीटी कन्वर्ज थ्योरम, बीपीटी कन्वर्ज थ्योरम क्या कहता है कि अगर रेशियो में है तो प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल है, सॉरी जब पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होता है, और जब प्रोपोर्शनल है तो रेशियो में होता है। तो यहाँ से हम क्या पाएंगे इस कंडीशन में, इन ट्रायंगल ए डी बी, जो आपका फिगर में देखते रहिएगा, जो ई ओ है वो पैरेलल क्या है, वो पैरेलल ए बी के है, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल ए बी के है। तो यहाँ पे हम इसको बी मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर बी, और ये जो आप यहाँ जो आप कंस्ट्रक्शन में माने थे इक्वेशन नंबर ए, तो इक्वेशन नंबर ए और बी से क्या कंक्लूजन निकलते हैं, ए वाला यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ई ओ पैरेलल टू डी सी, ये आपका ए है। तो यहाँ से आप देखिए ऐसे लाइन है, जैसे एक लाइन ई ओ है, ठीक है, ये ई ओ है, ये पैरेलल किसके है, ये कंडीशन क्या बता रहा है, ए बी के, बोलिए ये ए बी के पैरेलल है। यही ई ओ पैरेलल किसके है, डी सी के ही है। तो ये वाला लाइन इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। तो आप जानते हैं अगर लाइन ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो जब पैरेलल होंगे तो लिख सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम ए एंड बी से ए बी पैरेलल टू डी सी। अब ए बी पैरेलल टू डी सी हो गया बेटा, तो यहाँ पे आप देखिए ए बी पैरेलल टू डी सी जब हो गया, तो ए बी पैरेलल टू डी सी हो गया, तो वन पेयर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये किस में होता है, ये आपके ट्रेपेजियम में होता है। ये कंडीशन किसका होता है, ये और ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हमने बताया कि जब किस में पैरेलल, वन पेयर जब किस में पैरेलल होता है, एक ट्रेपेजियम में, तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। देन यहाँ लिखेंगे, देन ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। एकदम घबराइएगा मत, एकदम ध्यान से, जहाँ भी ना समझ में उसको रिपीट पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि स्किप कर लेंगे, ठीक, आप बार बार सुनेंगे, देखेंगे क्या बोले सर, ठीक ना, तो आप इसको रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, आप फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।